हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जान ने ऊपर आते ही चाओशिंग अंकल और आंटी किम से कहा कि मैंने एक्सी को ठीक कर दिया है। अब वो लोग कल से काम पर लग जाएंगे। आई एम सो हैप्पी अंकल आंटी। तभी अंकल शिंग ने कहा, पर मास्टर, हमारे घर में जो दो मेहमान हैं उनके बारे में आपने क्या सोचा है? इस पर जान ने कहा, अरे अंकल, आप उनके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, संभाल लूंगा। तभी जाओ सिंह के हाथ में खाना देखकर जान ने पूछा कि क्या हमारे मेहमानों ने अभी तक खाना नहीं खाया है अंकल? इस पर जाओ सिंह ने कहा, हाँ वो बेटा, जब तक वो लंच के लिए नीचे नहीं आए तो मैं उनके रूम में खाना लेकर गया था, पर उन्होंने कहा कि मुझे भूख नहीं लग रही है और खाने के लिए मना कर दिया। जान कुछ देर सोचने लगा और कहता है, ठीक है, आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, आप ये खाना मुझे दे दीजिए, मैं देखता हूँ कैसे नहीं खाता है वो। जान खाना लेकर एबो के रूम में चला गया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब किसी ने कोई आंसर नहीं किया तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। तभी उसने देखा कि रूम में कोई नहीं था और फिर उसकी नज़र बालकनी की तरफ गई और फिर अचानक उसके मुंह से निकल पड़ा, वाओ, व्हाट ए बॉडी! क्या बॉडी है! ईबो बिना शर्ट के बालकनी में बैठकर धूप का मजा ले रहा था। उसने अपने दोनों हाथ अपने सिर के पीछे लगा रखे थे और उसका पूरा बॉडी साफ साफ दिख रहा था। उसके सीने और उसकी बाहों में बैंडेज लगे हुए थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि उसके सिक्स पैक्स साफ साफ दिखाई दे रहे थे। जान को तो खुद पर कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसने अपना चेहरा अपने हाथों के बीच में छिपा लिया। तभी एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी, चेहरा छुपाने से कुछ नहीं होगा, तुम मेरी तरफ घूरना बंद करो। ये सुनकर जान शर्मा गया और कहता है कि आपको कौन घूर रहा है? मैं तो आपको देख भी नहीं रहा हूँ। इबो ने कहा, पहले तुम मुझे आप बुलाना बंद करो, तुम मुझे तुम कह सकते हो। और हाँ, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे गाल लाल कैसे हो रहे हैं और ये मन ही मन मुस्कुरा क्यों रहे हो तुम? जान के पास अब इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने बिना कुछ सोचे तुरंत ही कहा, ठीक है, मैं अब तुम्हें तुम कहकर बुलाऊंगा। और रही बात मेरे गालों की, तो मुझे मच्छर ने काट लिया था, इसलिए मेरे गाल लाल हो रहे हैं। इबो मन ही मन सोचने लगा कि मच्छर ने काट लिया, ये कैसा बहाना है। इबो ने बगल में रखी शर्ट उठाकर पहन ली और उसे जैसे ही खाने की प्लेट दिखी तो उसने कहा, मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे भूख नहीं है, फिर तुम खाना लेकर दोबारा क्यों आए हो? तभी जान ने कहा, तुम भूल गए क्या कि सुबह सुबह डॉक्टर ने क्या कहा था? अगर ऐसी बात है तो मैं उन्हें फ़ोन करके दोबारा वापस बुला लेता हूँ। ईबो ने कहा, अच्छा, तो तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो? जान ने जवाब दिया, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ या तुम ज़्यादा नखरे दिखा रहे हो? इसलिए बच्चे की तरह नाटक करना बंद करो और चुपचाप खाना खा लो, समझे? ये सुनकर ईबो गुस्से से जान की तरफ देखने लगा। ये देखकर जान ने उसे रिप्लाई किया कि सुनो, मैं इस गुस्से से डरने वाला नहीं हूँ, इसलिए ये तुम्हारा ट्रिक ना मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। तभी ईबो मन ही मन सोचने लगा कि तुम सच में कितना बदल गए हो। तुम अब वो 7 साल पहले वाले लड़के नहीं हो। क्या मैं कभी जान पाऊंगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? ईबो यही सब सोच रहा था कि जान ने मजाक में कहा, सीईओ साहब, आप जब तक ये खाना खाकर ख़त्म नहीं करते हैं ना, तब तक मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तभी ईबो को गुड़गुड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है। जब उसने जान की तरफ देखा तो ये आवाज़ उसके पेट से आ रही थी। जान की नज़र जैसे ही ईबो से मिली तो उसने कहा कि आई एम सॉरी, तुम इसे इग्नोर करो और चुपचाप खाना खाओ। पर ईबो ने उससे पूछा कि ओके, क्या तुमने खाना खाया अभी तक? ये सुनकर जान ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ईबो कहता है कि तुमने खुद तो खाना खाया नहीं है और मुझे खाना खाने के लिए लेक्चर दे रहे हो, और वैसे भी इतना खाना 2 लोगों के लिए काफ़ी है, इसलिए आओ तुम भी मेरे साथ खा लो। ये सुनकर जान चौंक गया और कहता है कि नहीं नहीं नहीं, पहले तुम खाना खा लो, मैं नीचे जाकर खा लूँगा।
तभी ईबो ने मजाक में कहा कि क्यों, तुम अपना कहा भूल गए? क्या कह रहे थे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। ये सुनकर जान मन ही मन सोचने लगा कि ये तो मुझे मेरे ही जाल में फंसा रहा है। लंच के दौरान दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहे थे, दोनों बस चुपचाप खाना खा रहे थे। खाना खा लेने के बाद जान ने दवाई निकाल कर ईबो को दे दी और ईबो ने दवाई खा ली तो जान उसके रूम से बाहर चला गया। जान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग अटेंड करनी थी, इसलिए वो अपने लैब में चला गया। कॉन्फ्रेंस रूम में मिस्टर एक्स के साथ बाकी के इन्वेस्टर्स बैठे हुए थे। जान वहां पर लगे कैमरे के माध्यम से सब कुछ चुपचाप देख रहा था। वैसे तो फिनिक्स एंटरप्राइजेस के प्रेसिडेंट मिस्टर एक्स है, पर वो एक मिस्टीरियस लाइफ जीते हैं, इसलिए कंपनी के सीईओ मिस्टर हाउ चैंग ही कंपनी का फेस है। मिस्टर एक्स अपने कान में लगे माइक्रोफोन से जान को सीधे सीधे सुन सकते थे। जान कंपनी की किसी इम्पोर्टेंट पोजीशन पर नहीं था, पर वो कंपनी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था और उसके बिना कंपनी को चलाना मुश्किल था। उसकी सारी इनोवेशन की वजह से ही कंपनी को कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हुए थे, पर पर्दे के पीछे वो कंपनी को इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में मदद करता था। जान भी नहीं चाहता था कि उसकी असलियत दुनिया को पता चले, इसलिए वो चाहता था कि लोग उसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह ही जाने। उसको अभी भी अपना मिशन पूरा करना बाकी था, इसलिए जब तक उसका मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक वो दुनिया के सामने नहीं आना चाहता था। मीटिंग में वो मिस्टर एक्स को बार बार सुझाव दे रहा था। करीब 6 घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई। जान काफ़ी थक चुका था, उसे सबके साथ डिनर भी करना था, पर उसने सोचा कि थोड़ी देर के लिए वो यहीं सोफे पर आराम कर ले। पर जैसे ही वो सोफे पर लेटा उसे गहरी नींद आने लगी और वह पूरी रात वहीं सोता रहा। इधर ईबो व युआन डिनर के लिए आ गए थे, पर जान उन लोगों को कहीं नजर नहीं आया। तभी युआन ने शिंग अंकल से पूछा, अंकल, जान भैया कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ है वो अभी तक डिनर के लिए क्यों नहीं आए? तभी जाओ शिंग को याद आया कि जान ने कहा था कि उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मीटिंग काफ़ी देर तक चलेगी। यही सोचकर उन्होंने कहा, युआन सर, वो मास्टर जान अभी मीटिंग में है, इसलिए शायद वो डिनर के लिए नहीं आएंगे। तभी युआन ने पूछा, वैसे वो घर वापस कब तक आएंगे? जाओ शिंग ने जवाब दिया, अरे वो बाहर नहीं गए हैं, अपने रूम में ही हैं, बस टीवी पर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वो। ये सुनकर युआन मुस्कुराने लगा और कहता है कि अच्छा, आपका मतलब है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग कर रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने युआन सर। वहीं दूसरी तरफ ईवो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो चुपचाप खाने में व्यस्त था। अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम पर भी जान गायब था। युआन चुपचाप मुंह लटकाकर नाश्ता कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अकेला खाना खा रहा हो, क्योंकि ईबो ना ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था। तभी युआन ने कहा, अगर आज रात भी डिनर के लिए जान भैया नहीं आए ना, तो मैं वापस ही नहीं आऊँगा, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। ईबो ने अभी भी कुछ नहीं कहा। भैया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? प्लीज़ बोलिए ना भैया। ईबो अभी भी चुप था। तभी युआन ने गुस्से में कहा, ठीक, आप कुछ मत बोलिए, मैं भी यहाँ से एक हफ्ते के लिए जापान चला जाता हूँ, बेटर रहेगा। ईबो ने अभी भी कुछ नहीं कहा तो युआन दोबारा कहने लगा, आप अपने भाई को प्यार नहीं करते क्या? आपका भाई देश से बाहर जाने की बात कर रहा है और आप हो कि कुछ बोल ही नहीं रहे हो। कैसे भाई हो? किस तरह के भाई हो? ईबो थोड़ी देर तक चुप रहा और कहता है, अच्छी बात है कि तुम जापान जा रहे हो, वहाँ पर वैसे भी हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े हैं, इसलिए जाओ और चेक करो कि वहाँ हो क्या रहा है। सच में भैया, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तभी युआन ने अपना बैग उठाया और कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही युआन गेट से बाहर जाने वाला था तो ईबो कहता है, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखना। यह सुनकर युआन मुस्कुराने लगा और कहता है, थैंक यू भैया, अब मैं सारे प्रॉब्लम ख़त्म करके ही आऊँगा। ईबो भले ही ऑफिस नहीं जा रहा था, पर उसे ऑफिस की सारी इन्फॉर्मेशन रहती थी।
आखिर कहाँ क्या प्रॉब्लम चल रही है और कहाँ काम ठीक से नहीं हो रहा है, उसे सब पता होता था। जापान में कुछ प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए युआन आज रात को ही प्राइवेट प्लेन से सीधे जापान जा रहा था। युआन तो वहाँ से चला गया, पर अब ईबो को बोरिंग फील होने लगा था। नाश्ता करने के बाद ईबो अपने रूम में चला गया और युआन की बातों को याद करने लगा। भाई, जान भैया के बगैर मन ही नहीं लग रहा। ईबो एकदम से मुस्कुराया और कहता है, सच में कितना ड्रामा करता है ना युआन। अभी कुछ ही दिन पहले तो यहाँ पर आया है और ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अगले दिन जब जान सोकर उठा तब तक दिन के 1 बज चुके थे। उसने जैसे ही टाइम देखा तो उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया। वो खुद से कहने लगा, मेरे घर में मेहमान है फिर भी मैं ऐसे कैसे सो सकता हूँ। पता नहीं वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। पता नहीं ईबो ने टाइम से दवाई ली भी है या फिर नहीं। यही सब सोच सोच के वो अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा और ऐसे तैयार हो रहा था जैसे कोई रोबोट तैयार होता है। पूरी तरह तैयार होकर जब उसने घड़ी देखी तो दिन के 2 बज गए थे। घड़ी देखकर उसे थोड़ी सी शांति मिली कि चलो आज लंच के लिए तो लेट नहीं हुआ। वो सीधा किचन की तरफ चला गया और जाओशिंग अंकल को ढूंढने लगा। तभी आंटी किम ने बताया कि बेटा वो तो खाना लेकर मेहमानों के रूम में चले गए हैं। जान वहीं बैठकर उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जाओशिंग लंच का ट्रे लेकर वापस आ गए। उनके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। उनको देखते ही जान कहता है, क्या हुआ अंकल, उन्होंने आज भी खाने से मना कर दिया क्या? जाओशिंग ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया तो जान मुस्कुराने लगा और कहता है, कोई बात नहीं अंकल, आप लंच का ट्रे मुझे दे दीजिए, मैं जाकर देता हूँ कि आखिर बात क्या है। जान लंच लेकर ईबो के रूम की तरफ चला गया और जैसे ही जान कमरे के अंदर गया तो दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। ईबो ने मन ही मन सोचा, ये लड़का ना आसानी से हार नहीं मानने वाला है। इसलिए ईबो ने कुछ नहीं कहा। उसने इशारों इशारों में जान से कहा कि बालकनी में खाना रख दो। जान ने एक प्लेट में खाना निकालकर ईबो को दे दिया और फिर एक प्लेट में अपने लिए खाना निकालने लगा कल की ही तरह। दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे। दोनों एक दूसरे से कुछ बात नहीं कर रहे थे। खाना खाने के बाद जान ने ईबो को दवाइयाँ दी और जैसे ही वो कमरे से बाहर जाने वाला था, ईबो ने कहा, सुनो, मेरा मन नहीं लग रहा है। यहाँ पर कोई स्टडी रूम है क्या? ईबो जान के बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि शायद स्टडी रूम में कोई जानकारी मिल जाए। पर यह सुनकर जान चौंक गया और वो सोचने लगा कि वो हाँ कहे या फिर ना। अगर वो हाँ कहता है तो उसे ईबो को स्टडी रूम का पासवर्ड देना पड़ेगा और अगर ना कहता है तो ईबो को उस पर शक हो जाएगा कि दाल में कुछ काला है। दूसरी बात ये भी थी कि स्टडी रूम में जाने के लिए जान के बेडरूम से होकर जाना पड़ता था और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई अजनबी उसके बेडरूम में जाए। अगर ऐसा होगा तो वो जब चाहे अपने बेसमेंट की लैब में कैसे आ जा सकता है। जान इन्हीं सब सवालों के बीच में घिरा हुआ था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ईबो समझ गया कि उसने सही जगह पर तीर मारा है। तभी ईबो ने कहा कि मुझे लगता है शायद तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे स्टडी रूम का यूज़ करूं। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स भी नहीं कर सकता और ना ही करूँगा। मैं तो बस कुछ पढ़ना चाहता था, इसके अलावा मैं अभी कर भी क्या सकता हूँ। ईबो की बात सुनकर जान समझ गया कि वो अब बिल्कुल अपने पापा वाला टेक्निक उसके ऊपर यूज कर रहा है ताकि मैं गिल्टी फील करूं और इसकी बात मान जाऊं। जान थोड़ी देर तक सोचने लगा और मन ही मन कहता है कि ठीक है, तुम्हारा ट्रिक मैं तुम्हारे ऊपर ही यूज करता हूँ। तभी जान ने कहा, नहीं नहीं ईबो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें स्टडी रूम का एक्सेस देना नहीं चाहता, पर प्रॉब्लम यह है कि मैं तुम्हें एक्सेस कैसे दूं। ये सुनकर ईबो ने कहा, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? जान ने जवाब दिया, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, फिर शायद तुम समझ जाओगे। जान मन ही मन सोचने लगा कि शायद किसी अजनबी के बेडरूम में जाने से ईबो शर्मा जाएगा या फिर कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। वो दोनों जैसे ही उसके बेडरूम के पास पहुंचे तो ईबो ने कहा, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये तो तुम्हारा बेडरूम है ना? जान ने जवाब दिया, हाँ ये मेरा बेडरूम है, पर मेरे स्टडी रूम का रास्ता यहीं से होकर जाता है।
जान ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और ईवो को अंदर आने के लिए कहा, पर यह पहली बार था जब कोई अजनबी जान के रूप में जा रहा था। सिर्फ अंकल, आंटी और जान खुद, इन तीनों के अलावा उसके रूम में कोई नहीं गया था। यहाँ तक कि अंकल आंटी भी उसके रूम में जाते थे तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, नहीं तो वे जान के रूम में नहीं जाते थे। इधर ईवो भी मन में सोच रहा था कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब मैं किसी पराये लड़के के बेडरूम में जा रहा हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद वो कमरे के अंदर चला गया। उसने देखा कि पूरा कमरा एक दुल्हन की तरह सजा हुआ था। कमरे के अंदर महंगे महंगे फर्नीचर्स लगे हुए थे। पूरे फर्श पर कारपेट बिछा हुआ था जिससे कोई भी आराम से नंगे पैर उन पर चल सकता था। ब्लैक, वाइट और ग्रे कलर के पूरे कमरे में पेंटिंग्स बनी हुई थी। वहीं खिड़की के पास एक झूला भी लगा हुआ था जहाँ पर बैठकर कोई भी दूर दूर तक के जंगल का आनंद ले सकता था। और सुबह सुबह की सूरज की किरण सीधे वहाँ पर आती थी। कमरे के राइट साइड में स्टडी रूम के लिए दरवाज़ा था और दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गए। वहाँ पर बहुत सारी बुक शेल्फ में रखी हुई थी और सब किताबों से भरी थी। वहाँ पर बस एक सोफ़ा लगा हुआ था। ये देखकर ईवो चारों तरफ देखने लगा तो उसे कहीं भी कोई कुर्सी और टेबल दिखाई नहीं दी। इसी जिज्ञासा से उसने जान की तरफ देखा। जान समझ गया था कि ईवो के मन में आखिर चल क्या रहा है, तो उसने कहा, मैं सोफे पर नहीं सोता हूँ, इसलिए तुम इसके बारे में चिंता मत करो। तुम इस पर आराम से बैठकर किताबें पढ़ सकते हो। यहाँ पर बस किताबें रखी हैं और स्टडी रूम इसके नीचे है। वे दोनों ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाते हैं। पूरी लाइब्रेरी हजारों बुक से भरी हुई थी। जैसे जैसे वो स्टडी रूम की तरफ जा रहा था, हर बार कुछ न कुछ देखकर उसकी आंखें चौंक जाती थी। उसके मन में बस यही एक बात आ रही थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये मुमकिन कैसे है। हर चीज़ इतने अच्छे तरीके से सजाई गई है, यहाँ तक कि किताबें भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखी हुई हैं। क्या इसने ये सब खुद किया है या इसके केयर टेकर है? नहीं नहीं, वे दोनों तो बहुत बूढ़े हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी बुक्स का ख्याल वो दोनों रख सकते हैं, क्योंकि एक लाइब्रेरी को साफ करना बहुत मुश्किल काम है। सिर्फ लाइब्रेरी ही नहीं, पूरा घर इतना साफ सुथरा। आखिर यहाँ साफ सफाई का काम करता कौन है? ईवो के मन में बार बार यही सवाल दौड़ रहे थे। तभी जान ने कहा, अब आपको समझ आया कि मैं आपको अपने स्टडी रूम में क्यों नहीं बुलाना चाहता था। एक्चुअली इसका रास्ता मेरे बेडरूम से होकर जाता है, या आप कह सकते हैं कि ये मेरे बेडरूम का ही पार्ट है, और मुझे नहीं लगता कि आपके जितना बड़ा आदमी किसी मामूली से लड़के के बेडरूम में से होकर जाएगा। जान अपने शब्दों के जाल में ईवो को फंसाना चाहता था कि वो इसके लिए मना कर दे, पर ईवो अभी भी अपने ही ख्यालों में कहीं खोया हुआ था। उसे ये पता ही नहीं चल रहा था कि जान उससे कुछ कह भी रहा है या नहीं। ये देखकर जान मन ही मन सोचने लगा कि मेरा स्टडी रूम क्या इतना अच्छा है कि ये बिल्कुल इसकी सुंदरता में ही खो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने कोई स्ट्रेंज चीज़ देख ली हो। इतनी अद्भुत चीज़ आखिर यहाँ है क्या? तभी जान ने ईवो को दोबारा बुलाया। हेलो सीईओ साहब, हेलो। ये सुनकर ईवो अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आता है और कहता है, ओह हाँ, बोलो बोलो, तुम मुझसे कुछ कह रहे थे क्या? जान ने दोबारा कहा, मैं समझ सकता हूँ कि आपका मन यहाँ आने का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का रास्ता मेरे बेडरूम से होकर जाता है। इसलिए अगर आपको किताबें पढ़ने का मन है तो आप बस मुझे उनके नाम बता दीजिए, मैं उसे आपके बेडरूम में भिजा दिया करूँगा। ईवो ने खुद से कहा, तुम मुझसे इतनी होशियारी नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हारी चाल को अच्छी तरह समझ चुका हूँ बाय द वे। थोड़ी देर सोचने के बाद ईवो कहता है, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मुझे यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बेडरूम तक बहुत सारी किताबें ले जाने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तो मैं यहीं आकर किताबें पढ़ लिया करूँगा। फिर वो एक किताब लेकर वहीं सोफे पर बैठ गया। उसने अपना सिर ऊपर किया और जान से कहा, और तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा बेडरूम और स्टडी रूम एक साथ जुड़ा नहीं है। दोनों बिल्डिंग्स अलग अलग हिस्से में हैं, इसलिए इसकी चिंता तुम मत करो। इतना कहकर वो किताब पढ़ने लगता है। ये सुनकर जान का मन पूरी तरह से झल्ला जाता है।
उसने मन ही मन कहा कि मैं तो जितना सोचता था ये तो उससे भी कहीं ज़्यादा शैतान है। ये इतना भी नहीं सोच सकता कि मेरी पर्सनल लाइफ का ये उल्लंघन कर रहा है। अब मैं अपनी लैब में आसानी से कैसे जा पाऊंगा? यू सो इरिटेटिंग। मेरी जिंदगी के ऊपर नाक की तरह ये फन फैलाकर बैठ गया है। सच में खुद की सोच से अगर किसी को मार सकते ना तो मैं अभी की अभी इसका कत्ल कर देता। ये सारी बातें सोच सोच कर जान का मन गुस्से से भर गया। उसने कहा, ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी वैसा करो, मैं भी अपना लैपटॉप लेकर यहीं आता हूँ। ये कहकर जान वहाँ से चला गया। वो नहीं चाहता था कि ईबो उसका स्टडी रूम अकेले में यूज करे। जान के जाते ही ईबो उठकर आसपास चेक करने लगा। यहाँ तक कि उसने बुक शेल्फ के ऊपर भी चेक किया, पर उसे कहीं भी थोड़ी सी धूल भी नहीं मिली। तब तक जान अपना लैपटॉप लेकर वापस आ गया और वहीं पर बैठकर काम करने लगा। थोड़ी देर में वो ये भूल गया कि वहाँ पर कोई और भी है। कुछ घंटे काम करने के बाद अचानक जब उसे थकावट महसूस होने लगी तो वह उठकर अपनी बॉडी स्ट्रेच करने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो ईबो वहाँ पर खड़ा था और ये देखकर उसने अपना मुंह बना लिया था। तभी जान ने बोला कि मैं अपने लिए ना चाय बनाने जा रहा हूँ, क्या तुम भी चाय पियोगे? ईबो ने उसको जवाब दिया, हाँ, मेरे लिए भी एक कप ला सकते हो। वेल, थैंक यू सो मच। जान ने चाय का कप ईबो को दिया और वापस जाकर काम करने लगा। दोनों शाम तक वहीं स्टडी रूम में बैठे हुए थे। फिर उसके बाद दोनों डिनर करने चले जाते हैं। दोनों का डेली रूटीन इसी तरह का हो गया था। दोनों साथ में खाना खाते थे, साथ में चाय पीते थे, पर ज़्यादा बात नहीं करते थे। जब ज़रूरत होती थी बस तभी वो दोनों बात करते थे। करीब 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। आखिरकार वीकेंड आ गया था। जान वीकेंड्स में काम नहीं करता था। वीकेंड्स के टाइम पर वह अपने घर की दूसरी चीज़ों का ख्याल रखता था, जैसे घर के लिए ज़रूरी सामान खरीदना हो या फिर बगीचे का काम करना हो। इन सब चीज़ों के लिए जाओ शिंग भी जा सकते थे, पर उनकी उम्र क्योंकि 65 ईयर्स की थी और जान उन्हें अकेले नहीं भेजना चाहता था, वो उन्हें एक नौकर के बजाय अपने एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करता था। जब जान नाश्ता कर रहा था तभी जाओ शिंग उसके पास आ गए और उसे सामान की लिस्ट देते हुए कहते हैं, मास्टर, ये सारी चीज़ें आज आपको लेकर आनी है, मैंने आपकी गाड़ी तैयार कर दी है। जान ने जवाब दिया, थैंक यू सो मच अंकल, मैं डिनर तक वापस आ जाऊंगा। फिर वो ईबो की तरफ मुड़ा और कहता है कि मैं कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए अपना लंच टाइम से कर लेना और दवाई भी खा लेना प्लीज़। वैसे मेरे स्टडी रूम का पासवर्ड भी आपके पास है, इसलिए आप वहाँ जाकर कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले कि जान कुछ और कहता, ईबो ने कहा कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? जान ने जवाब दिया कि तुमने मेरी बात सुनी नहीं क्या? मैं सुपरमार्केट जा रहा हूँ। तुम्हें पता भी है कि सुपरमार्केट क्या होता है? कभी शॉपिंग के लिए बाहर गए हो तुम? ये सुनकर ईवो मुस्कुराने लगा और कहता है, हाँ, वही जगह ना जहाँ घर का सारा सामान खरीदते हैं। ये सुनकर जान मुस्कुराने लगा और कहता है, वहाँ पर सामान की ट्रॉली लेकर इधर उधर घूमना पड़ता है, और अगर इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ सुपरमार्केट में सब्जी खरीदने पहुँचेगा तो कल सुबह तो अखबार में छप ही जाएगा, इसलिए प्लीज़ तुम ना आराम करो। ये सुनकर ईबो गुस्से से जान को देखने लगता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन्होंने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट लिंक शेयर किया है, तो आप प्लीज़ जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।